नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मनसे द्वारा उत्तर भारतीयों के अपमान के मामले को लेकर कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तेवर नरम पड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। रविवार को अयोध्या पहुंचे सांसद श्री सिंह ने एक बार फिर अपनी घोषणा दोहराते हुए कहा कि यह उनका नहीं, उत्तर भारतीयों के मान सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन है। उन्होंने नई बात यह कही कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे को उन्होंने माफी मांगने के कई विकल्प दिए, लेकिन वह माफी मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले संतों से कहा कि माफी मांग लें, उन्होंने नहीं मानी। फिर मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको नहीं रोका है। मैंने कहा कि वो काहे के लिए रोकेंगे, नहीं हो तो ठाकरे मोदी जी से माफी मांग लें। उन्होंने फिर भी नहीं माना। हमने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांग लें, वह पहले संत हैं बाद में मुख्यमंत्री, लेकिन उनसे भी वह माफी नहीं मांगते। अगर मांग लेते तो अयोध्या आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि पहले बहुत सोचा, लेकिन खुद को स्वभाव के कारण नहीं रोक सका। यह मेरी नहीं, संपूर्ण उत्तर भारतीयों की लड़ाई है। श्री सिंह ने कहा कि 5 लाख लोग उत्तर भारत के 5 जून को अयोध्या पहुंचेंगे और कोई मुगलते या कोरी घोषणा इसे न मानी जाए। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन वह यूपी के दौरे के बाद बिहार और झारखंड आदि प्रदेशों के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने पाप किया है, यह उनकी विशुद्ध राजनीतिक यात्रा है। इस दौरान यहां उन्होंने विभिन्न संगठनों के लोगों से मुलाकात कर अपनी घोषणा को आधार भी दी। और मैं तो ऑप्शन पर ऑप्शन देता जा रहा हूं। यह मैंने पहला ऑप्शन दिया कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। उस दिन मैंने तमाम मुस्लिम उलेमा संत थे, हिंदू संत थे अयोध्या, हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते तो आप संतों से माफी मांगो। बातचीत के क्रम में आया कि मोदी जी के तरफ से आपको फोन नहीं आया, आपको रोका नहीं गया। फिर मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी। फिर मैंने कहा चलो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की। हमने कहा योगी जी आप मुख्यमंत्री हैं, पहले संत हैं। हमारा संबंध उस गति से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है। अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे, अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। और इसलिए मैं ये तय कर चुका हूं और मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जनता है। मैं पूरे दौरे पर निकला हूं। 2-3 रोज के अंदर उत्तर प्रदेश कंप्लीट करके बिहार जाऊंगा। 4 प्रोग्राम मेरे बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर हरियाणा में है। ये सब कवर करके, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह न करो है। रघुवंश राज ठाकरे वो देखिए मनसे कार्यकर्ता जब बाला साहब थे, शिवसेना थी, ये मनसे के लोगों ने पिटाई किया। हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है राज साहब को पूरी बात ना मालूम हो। हम ये कहते हैं हो सकता है कि पूरी बात ना मालूम हो, मैं उनको मालूम कराऊंगा। देखो आप 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए। मेरे पड़ोस गांव के 300 लोग रहते थे, आज देखिए घर में बैठे, मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप देखिए संत कबीर नगर के राय साहब ट्रेन में पीट कर रहते हैं। महिलाएं, लोगों ने कहा कि हम तब तक हमको केवल रहने दो जब तक हमारे घर में डिलीवरी है हो जाए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी का मौका भी नहीं दिया और ट्रेन को बैठा दिया। और इसलिए ये आंदोलन हुआ है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी संजय दास ने आज कहा कि वह सांसद बृजभूषण शरण सिंह की घोषणा से पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों का अपमान हुआ है महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा। राज ठाकरे को
इस बाबत माफी मांग लेना चाहिए और बात को खत्म कर देना चाहिए। महंत संजय दास ने कहा कि पूरी तरह से संत समाज कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बातों से सहमत हैं। राज ठाकरे को अयोध्या बिना माफी मांगे नहीं आना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सांसद जी का सवाल है, नेताजी का सवाल है, तो निश्चित है उन्होंने यथार्थ कहा है। राज ठाकरे जी ने जो भी वहाँ पर उत्तर भारतीयों को जिस तरह से प्रताड़ित किया है, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको देखते हुए अगर नेताजी ने एक शब्द बोला है कि वो 2 शब्द माफ़ी मांग लें, उसके बाद अयोध्या उनका आगमन हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, तो निश्चित है ऐसा ही होगा। 5 तारीख को निश्चित है ऐसा ही होगा। अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह जी। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी हैं, लेकिन माननीय जो है बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सांसद हैं, और निश्चित है अगर उन्होंने बोला है 5 तारीख को तो सभी साधु समाज, संत समाज उनके साथ है। और 5 तारीख को आने वाले समय में 5 तारीख को निश्चित है उनको कहीं से भी अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि आप हनुमानगढ़ी से और हनुमानगढ़ी अयोध्या पूज्य महंत ज्ञानदास जी हमारे गुरु जी हैं। निश्चित है संपूर्ण अयोध्या नगरी से और भी बाहर के जहाँ भी संत हैं, निश्चित है वो उस दिन 5 तारीख को अयोध्या में मिलेंगे आपको। संतों की महाराज जी 2 फाड़ हो गया। एक अवध रामदास जी, उन्होंने कहा हम स्वागत करेंगे, क्या कहना है? देखिए, सबका अपना अपना मत है। जहाँ तक संतों का सवाल है तो आप ये देख सकते हैं, नेताजी ने भी स्वयं सभी के चरणों में निवेदन किया है, सभी संतों के, और निश्चित है सभी संत उनके साथ हैं। अयोध्या के दोराही कुआं क्षेत्र स्थित हुजूर शहीदे मिल्लत के आस्थाने पर 2 दिवसीय सालाना उर्स आज संपन्न हुआ। उर्स के पहले दिन बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी का आयोजन हुआ। पहले दिन के आयोजन में कुल शरीफ, गुस्ल मजार शरीफ, गागर चादरपोशी के बाद नमाज ईसा जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन हुआ, जिसमें देश के कई प्रदेशों के उलेमाए किराम ने शिरकत की। जश्न ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम देर रात तक चला। रविवार की सुबह यानी उर्स शहीदे मिल्लत के दूसरे दिन कुल शरीफ का आयोजन हुआ। इसके बाद साहिबे सज्जादा नसीन मौलाना सैयद मोहम्मद हसन ने सिजरा मुबारक पढ़ा और सलातो सलाम के बाद साहिबे सज्जाद पीर तकरीर सैयद अखलाक अहमद द्वारा शहर और मुल्क में अमनो सकून के लिए दुआ मांगी गई। उर्स हुजूर शहीदे मिल्लत के बारे में जानकारी देते हुए सज्जादा नसीन मौलाना सैयद मोहम्मद हसन ने बताया कि यह उर्स मुबारक पिछले 58 वर्षों से लगातार 14 मई को मनाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में मुरीदीन यानी कि शिष्य शामिल होते हैं। 15 मई की सुबह कुल शरीफ के बाद उर्स का एहतराम किया गया। उर्स के मौके पर आए हुए जायरीनों का खैर मकदम पीर सैयद अखलाक अहमद के पोते सैयद मोहम्मद हुसैन ने किया। शहर के देवकाली स्थित बिग बाजार के सामने कात्यायनी हॉस्पिटल के प्रथम स्थापना दिवस और मातृत्व फर्टिलिटी सेंटर के शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर महंत जगदीश दास और महंत हेमंत दास और मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह मौजूद रहे। इस शुभारंभ के अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का डॉक्टर निसी सिंह ने बुके भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर बृजभूषण शरण सिंह ने मातृत्व फर्टिलिटी सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कात्यायनी हॉस्पिटल की डॉक्टर निसी सिंह ने बताया कि इस हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सेंटर में मातृत्व सेंटर में IUI और IVI सेंटर भी बनाया गया है। इसमें हमारे हॉस्पिटल में मॉडलर OT है। इस OT की खासियत है इसमें लेंस इन्फेक्शन है और इसमें अलग तरह का पेंट एंटीबैक्टीरिया होते हैं। इसे सर्जरी के काम में काफ़ी अच्छा होता है और हमारे इस कात्यायनी हॉस्पिटल में निःसंतान रोगी का इलाज होगा, वो भी कम बजट में। अब अयोध्या शहर के पेशेंट को बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस प्रतिष्ठान के खुल जाने के बाद यहाँ के मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। मातृत्व सेंटर में IUI और IVI सेंटर भी बनाया गया है जो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। हाँ, देखिए जो हम लोग यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हो रहा है हमारे मातृत्व IVF सेंटर जो कि गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर गोमती नगर लखनऊ के कोलैबोरेशन में है और मैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान आज आप लोगों से बात कर रही हूँ कि
अयोध्या के और फैज़ाबाद के वासियों के लिए ये बहुत बहुत बड़ी एक सुविधा यहाँ पे डॉक्टर निशी के माध्यम से शुरू होने जा रही है, क्योंकि जिन महिलाओं को मातृत्व का सुख नहीं मिल पाता है उनका जीवन तो चल रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अधूरा जीवन चल रहा होता है। और मातृत्व का सुख अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके बगैर एक महिला को अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान, डॉक्टर निशी, हम लोग इस IVF सेंटर के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं जिन्हें ये मातृत्व सुख नहीं मिल पा रहा है, जो कुछ समस्याओं की वजह से, उसे पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा दिला पाएँ। चाहूँगी कि अब उन्हें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। वो कई बार होता है कि अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो वो दौड़ते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, है ना, और लखनऊ जाते हैं। अब वो सुविधा आपको यहीं मिलने वाली है। मैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान, गायनेकोलॉजिस्ट, IVF एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एंडोस्कोपी एक्सपर्ट, और गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर, गोमती नगर, लखनऊ, और ऑपरेट कर रहे हैं मातृत्व IVF सेंटर के साथ, डॉक्टर निशी के साथ। और हम लोग मिल के यहाँ पे जो सुविधाएं आपको लखनऊ में प्राप्त हो रही थी, हाईटेक सुविधाएं, वो सारी की सारी आपको हम कात्यायनी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में, जो कि अब ना यहाँ पे मातृत्व IUI और IVF सेंटर भी मैंने डाला है। इसमें आपके शहर में जैसे कि मॉडलर रोटी, आप ये देख रहे होंगे मेरी ओटी को, तो ये मॉडलर रोटी है जो कि पूरे जनपद में तो नहीं है। और इसकी खासियत इस बात की है कि इसमें जितना लेस इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी फ्लोर से लेके इसकी वॉल्स में जो पेंट्स यूज़ हुए हैं, ये सारे जो है एंटीबैक्टीरियल होते हैं। इसमें लेमिनार फ्लो है, एक तरफ से अगर एयर आएगी तो दूसरी तरफ से एयर पास होने लगी, मतलब AC की तरह ये रिसाइकिल नहीं होती रहती है। तो इससे लेस इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, जिससे हमारी सर्जरी, इसका आउटकम ये है कि हमारी सर्जरी बहुत अच्छी होती है। हमारे में लेस इन्फेक्शन होते हैं तो आपके स्टिच लाइन ओपन नहीं होती। आपने अभी मेरे पास एक केस लेटा हुआ है, वो मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वहाँ से वो केस आया और उनका पूरा बस्ट एब्डोमेन था, पूरा इंटेस्टाइन बाहर था। तो ये क्यों हुआ? ये डॉक्टर की गलती से नहीं, डॉक्टर ने अपने सेवन से अच्छे से लगाए होंगे, बट ये कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसकी वजह से है। बिल्कुल। इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं जिला अस्पताल में रहते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो बहुएं आके रोती थी, लड़कियाँ रोती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे रहा है, मेरी सास मुझे ताने मारी है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत कोशिशों के बाद, मैं नहीं जानती उनके पतियों में कोई प्रॉब्लम थी क्योंकि वो तो टेस्ट कराते नहीं थे, बट ये सब देखने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और इस बात पर मैं आई कि अब मुझे जो है IUI और IVF सेंटर यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। और IVF का एक छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। मुझे लगा कि जो लोग लखनऊ नहीं जा सकते हैं, लखनऊ जाने में आपके कन्वेंस के चार्ज, आपके रहने का स्टे कॉस्ट, मतलब सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ मैं लोगों को ये बताऊंगी कि आपके मन में एक गलतफहमी है कि IUI और IVF कोई बहुत महंगा प्रोसीजर है। ये कोई बहुत महंगा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई डाउट लगता है तो आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे संपर्क करिए और मैं अपना 100% आपको दूंगी, ठीक है। IUI और IVF 70 से 80 हज़ार तक में भी अब हो जाते हैं और 1,30,000 तक के। अभी हम लोगों ने बजट नहीं डिसाइड किया है कि हम कितने में रखेंगे, बट जितना भी मिनिमम, जैसा कि नेताजी ने अभी कह के भी गए हैं कि आप बिल्कुल लो बजट रखिएगा, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लो बजट में सारी सर्जरीज कर रहे हैं। हमारे रूम में इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद कि आपके कमरे में TV, AC, फ्रिज में सारी फैसिलिटी हमने दे रखी है, इसके बावजूद भी 25 से 30 हज़ार में हम सिर्फ सर्जरी करते हैं। जनरल वार्ड्स हैं, वहाँ पे और भी कम में हम और पैकेजेस के लिए हमने बना रखे हैं कि हम उन्हें पूरी पैकेज की दवाइयाँ भी देते हैं। ये सारी मैं आपके शहर की बेटी हूँ, मुझे मौका दीजिए। इतने सारे आउटसाइडर्स को और आपने मौका दिया है तो मुझे भी, और मुझे दिया भी है, आपने बहुत प्यार दिया है। 1 साल में आज यहाँ पहुँचाया आपने कि मेरे पास एक बेड भी खाली नहीं है।